जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जीवन में यह एक आम कहावत है जो कर्म के मूल सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। कर्म कारण और प्रभाव का सार्वभौमिक नियम है जो व्यक्ति को उसके कर्मों और परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही नियति उसे शुभ या अशुभ फल प्रदान करती है। जब कोई भी जीव जन्म लेता है तो वह नित्य प्रतिक्षण कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है, फिर चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक ही क्यों न हो। इसमें संदेह नहीं कि व्यक्ति के कर्म ही उसके जीवन में अच्छे या बुरे परिणामों के लिए उत्तरदायी होते हैं। किंतु कर्मफल सिद्धांत जितना सरल दिखाई पड़ता है उतना सरल है नहीं। वास्तव में यह अत्यंत जटिल और दुर्बोध है। आपने ये अवश्य अनुभव किया होगा कि कई बार अच्छा कर्म करने वाले और सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति जीवन में दुख ही भोगते हैं और उसके विपरीत कुछ लोग अधर्म और भ्रष्टाचार करने के उपरांत भी जीवन में खूब तरक्की करते दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में विक्षिप्त होकर कई बार हमारा ईश्वर के न्याय पर से ही विश्वास उठ जाता है। संभवतः आपने भी कई बार ऐसा अनुभव किया होगा। और जब ऐसा होता है तो साधारणतः अधिकांश लोगों का मनोबल गिरता है और वे अज्ञानतावश सच्चाई और धर्म की राह छोड़कर पापाचरण की ओर उन्मुख होने लगते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ी अज्ञानता है जो आपके जीवन में अनिष्ट और अमंगल के सिवा कुछ भी प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते और समझते हैं कर्मफल सिद्धांत के मूल रहस्य को। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है जिसके पास 20 बोरी अनाज गोदाम में रखा है। उसमें से वह 15 किलो अनाज को पीसकर आटा बना लेता है, जिसका उपभोग वह और उसका परिवार अपने उदर पोषण के लिए करता है। तो जो अनाज का उसका भंडार है वह है किसान का संचित कर्म, जो उसने पूर्व में अपने पुरुषार्थ से संचित कर गोदाम में सुरक्षित रख लिया, फिर थोड़ा थोड़ा उसका उपभोग करता है। वह हो गया उसका प्रारब्ध कर्म। और वर्तमान में वह जो कृषि का कर्म कर रहा है वह है उसका क्रियमाण कर्म, जो उसको एक निश्चित समयावधि में भविष्य में फल देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम आज जो कर्म कर रहे हैं वे ही हमारा प्रारब्ध, भाग्य या कहिए भविष्य निर्माण कर रहे हैं। व्यक्ति किस कुल, किस जाति, समुदाय या किस स्थान और परिवेश में जन्म लेगा, किससे उसका विवाह आदि होगा, कब और कैसे उसकी मृत्यु होगी, यह सब व्यक्ति का प्रारब्ध या भाग्य ही निर्धारित करता है। और इस प्रारब्ध या भाग्य का निर्माता भी वह स्वयं ही है, जिसकी रचना वह पूर्व में किए अपने कर्मों द्वारा कर चुका है। जिस प्रकार धनुष से निकला बाण या बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आ सकती, वैसे ही एक बार किए गए कर्म से जनित प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता। फिर चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, भक्त हो या अभक्त, योगी हो या भोगी, प्रारब्ध से हर कोई बंधा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, एही तनु ते जो पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। कर्मों का खेल भी बड़ा विचित्र है। कोई वर्तमान में अशुभ कर्म करते हुए भी सुख और ऐश्वर्य भोगता है, तो कोई सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए भी केवल कष्ट ही भोगता हुआ दिखाई देता है। इस सब का कारण है हमारे द्वारा पूर्व में किए गए शुभ या अशुभ कर्म। दरअसल पूर्वकृत कर्म जो कि पिछले जन्मों में जीव ने किए हैं, उन्हीं से उसके वर्तमान जीवन के संस्कारों का निर्माण होता है। ये संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण के चित्त की स्मृति में संचित होते रहते हैं और फिर इन्हीं संस्कारों का कुछ चुना हुआ भाग वर्तमान के जीवन में भोगने हेतु चुना जाता है।
इस चुने हुए संस्कार के भाग को ही प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म से ही अद्भुत प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ में भक्ति भाव की प्रधानता देखी जाती है, कुछ अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होते हैं तो कुछ दिव्यांग पैदा होकर कष्ट भोगते हैं। कोई धनी परिवार में जन्म लेता है तो कुछ अत्यंत निर्धन और कष्टकारी जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए यह सार्वभौमिक सत्य है कि हमें पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यही है कर्म फल सिद्धांत। किंतु हमारे कौन से कर्म का फल किस काल में, किस रूप में, कब हमें मिल जाएगा, ये तो विधाता ही जानते हैं। कर्म की प्रकृति निश्चित ही बड़ी विचित्र है। कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल प्राप्त होता है। जैसे यदि आप किसी से अभद्र व्यवहार करते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में वह भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा। आपने गेहूं की खेती की तो उसका फल आपको 6 से 7 महीने में प्राप्त होगा। आप विद्यार्थी हैं, आपने 1 साल पढ़ाई की, परीक्षा हुई और 1 वर्ष में आपको परिणाम प्राप्त हुआ। आपने सेब का वृक्ष लगाया तो वह आपको 4 से 5 वर्ष में फल देगा। आपने अखरोट का वृक्ष लगाया तो 10-12 वर्षों में फल मिलना प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इस जन्म में न मिलकर भावी जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के कर्मों के फल अलग अलग कालावधि में प्राप्त होते हैं, किंतु प्रत्येक कर्म का फल सभी को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए जीव के लिए आवश्यक है कि वह हमेशा शुभ कर्म ही करे ताकि उसका शुभ फल ही उसे प्राप्त हो सके। यह सत्य है कि मनुष्य प्रारब्ध कर्म के प्रभाव में बंधा हुआ है, किंतु वर्तमान में वह जो भी कर्म करना चाहे वह अपनी स्वेच्छा से उसे करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो स्वयं से कुछ बुरा करते नहीं, ईश्वर ही हमसे बुरा कर्म करवाता है। ईश्वर का कार्य हमसे कर्म करवाना नहीं, अपितु हमें हमारे कर्मों के अनुरूप फल देना ही प्रभु का मुख्य कार्य है। हम कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, पर फल पाने में परतंत्र हैं, या कहिए विधाता के नियमों के अधीन हैं। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। अर्थात कर्म करने का अधिकार तो तुम्हारा है, किंतु फल प्राप्ति का नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़ केवल कर्म करते रहो। प्रिय दर्शकों, यह संपूर्ण जगत और इसमें व्याप्त सभी चराचर जीव अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक नित्य प्रतिपल कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं। यही कर्मों का ताना बाना बुनते बुनते हम ना जाने कितनी ही बार जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन प्रतीत होने वाले चक्र में ही फंसकर रह जाते हैं। नाना प्रकार के भोग और विषय वासनाओं में फंसकर जीव यह भूल जाता है कि इस बंधन से मुक्त होकर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाना ही उसका अंतिम व परम लक्ष्य है। वह यह भूल जाता है कि लाखों योनियां भोग कर मिले इस अति दुर्लभ मानव शरीर का वास्तविक लक्ष्य इस भव सिंधु को पार कर मात्र ईश्वर को पाना है और कुछ नहीं। इसे ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के 3 मार्ग भारतीय दर्शन में बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मोक्ष और मुक्ति क्या है और यह कैसे प्राप्त हो सकती है, इस विषय पर शीघ्र ही एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक इतना ही कहूंगा कि आप अपने नित्य किए कर्मों का आत्मविश्लेषण अवश्य करें। अपने मन, वचन या कर्म द्वारा किसी का दिल ना दुखाएं। अहंकार को त्याग कर विनम्र बने, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और जो भी कार्य आप करें उसे ईश्वर की सेवा जानकर प्रभु को समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको निश्चित ही परम सुख और शांति का अपार आनंद प्राप्त होगा।
तो आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आपसे शीघ्र ही भेंट होगी एक और रोचक, ज्ञानवर्धक और तथ्यात्मक वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।